हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आपने चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम है वो फिनिश कर लिया है। कई बच्चों ने अपनी कॉपीज भी सेंड कर दी हैं जिनको मैंने देख लिया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने कर रखा है। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए आपको बता दूं, आज से हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, ये पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है वो आपका नंबर सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है और आपका 10th क्लास में बिल्कुल सेम का सेम आने वाला है। जो नंबर सिस्टम की बेसिक बातें थी वो धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर्स में जुड़ती भी जाती हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है आपका वो 10th क्लास में ऐसा का ऐसा है, यानी यही चीज़ें होंगी, उनका लेवल थोड़ा अप लेवल होगा और वो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप इस चैप्टर को ठीक से वीडियो को पूरा देखते हुए, यानी किसी भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। हर एक क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है स्टेप बाय स्टेप, और आपको वीडियोस देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आपने नहीं किया तो, क्योंकि इसी कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक वीडियो मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनोमियल, जो हिंदी में इसका मतलब है वो है बहुपद। ये आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। इसके बारे में आपने पिछले जो क्लासेस थे उनमें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं वापस थोड़ा आपको रिकॉल करवा दूंगा। इस चैप्टर के जो टाइटल है, इस टाइटल तक जाने से पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिनके मैं नाम बार बार बोलूंगा उनके बारे में आपको पहले से जानकारी हो, ताकि आप इस चैप्टर को पूरा कैचअप कर सकें कि ये चैप्टर है वो काफी बड़ा है और किस तरीके से आप इसको टैकल करोगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ, जिनमें सबसे पहले तो देखो एक वर्ड आता है कांस्टेंट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी अचर। जो वैल्यू, चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू चल सकती हो, चेंज हो सकती हो, वेरी हो सकती हो, उसको हम चर मान बोलते हैं या चर राशि बोलते हैं। लेकिन अचर है, इसका मतलब जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो सकती है वो अचर कहलाती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज आपके पास में ये वैल्यू है 1। अब 1 वैल्यू है वो कोई दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 का अपना एक यूनिक इंपॉर्टेंस है। 1 को आप कोई दूसरा थोड़ी बोल सकते हो, 1 को 2 थोड़ी बोल सकते हो। 1 वैल्यू है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, वो अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकती है। ओके, तो 1 वैल्यू एक कांस्टेंट है। ऐसे ही मान लो आपके पास में 4 है या 27 है। इस तरीके से ये जो वैल्यू होती हैं, जो वैल्यू अपना कभी मान बदल नहीं सकती हैं, उनको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब दूसरा जो वर्ड आता है वो आपका वेरिएबल है। वेरिएबल यानी चर राशि। देखो, चर राशि वो राशियां होती हैं जो अपना मान परिवर्तित कर सकती हैं, जो अपनी वैल्यू को बदल सकती हैं। जैसे मान लो आपके पास में ऐसे लिख के दे दिया x, ऐसे लिख के दे दिया y, ऐसे लिख के दे दिया z। तो इस टाइप से जो भी जिनका हमें वैल्यू पता नहीं है वो वैल्यूज क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 8th क्लास में 7th क्लास में इक्वेशंस पढ़े होंगे, उसमें आपको ऐसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन दे दिया मैंने x + 3 = 0 या x + 3 = 5। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐसा बना दिया, जैसे मान लो x - 13 = 0। जब आप इनको सोल्व करोगे, ये दो क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 3 वैल्यू इसमें कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता नहीं है आपको, ये अननोन वैल्यू है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो लाइक टर्म होता है उसके पास में लाइक टर्म को सेंड कर देते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 5 की तरफ लाना पड़ेगा +3 को। ये +3 उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? -3। 5 - 3 करने से वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में x का आंसर क्या आया आपका? 2 आया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो ये x है, ये -13 है, इक्वल में 0 है, तो इस 0 नंबर की तरफ -13 को मैं ले जाऊं इस साइड, तो -13 उधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल में हो जाएगा 0 + 13, तो x का आपका आंसर आएगा 13। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ रही है, 13 आ रही है। ओके, तो देखो x का वैल्यू इस क्वेश्चन में तो 2 था और इस क्वेश्चन में 13 आ रहा है, यानी x की वैल्यू बदल रही है, यहाँ पे 13 थी, यहाँ पे 2 थी, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब x की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए x को मैंने क्या बताया, x एक वेरिएबल है, राइट। तो जो वैल्यू आपको पता नहीं है, फिक्स नहीं है, वो वैल्यू अपनी चेंज कर सकती है वैल्यू को, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में दूसरे और क्वेश्चन हो सकते हैं, z - 12 = 5, तो z की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में 5 प्लस में 12, यानी z की वैल्यू कितनी बनी, 17। तो z का ये वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे आपको z - 16 - 3 = 5, तो आप यदि z का आंसर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5 + 3 + 16, यानी z की वैल्यू कितनी बनी आपकी, 24। तो इस क्वेश्चन में z का आंसर 17 है और इस क्वेश्चन में z का आंसर कितना है, 24 है, तो z की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी z कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जो वैल्यू बदल सकती हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो वैल्यू फिक्स होती हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप ठीक से याद रखें। अब देखो एक नया वर्ड आता है, ये भी आपने पहले से पढ़ रखा है, देखो ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने दो टर्म्स पढ़े थे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यदि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दें, यानी मैथ्स के आपके पास में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो कांस्टेंट और वेरिएबल में इन सिंबल से यदि मैं कॉम्बिनेशन बना लूं तो जो बनता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में x + 3 लिखा हुआ है, तो ध्यान में ये वैल्यू कैसी है, वेरिएबल है, और ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैथ का ऑपरेशन लगा दिया प्लस, तो ये बोला जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप कोई दूसरा एग्जांपल बना सकते हैं, सपोज आपको लिख के दे दिया -3x, राइट। यहां पर देखिए -3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये -3 वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और x एक वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा मैथ का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई। -3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई है, तो x और -3 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये आपका क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, राइट। आपको ऐसे लिख के दिया जा सकता है, जैसे मान लो -3x + 5y - 6xyz, ओके, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, फिर मैथ का ऑपरेशन, कांस्टेंट फिर वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई में, फिर माइनस मैथ का ऑपरेशन, ये 6 कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मैथ्स का कोई ऑपरेशन लग जाए तो जो वैल्यू बनती है वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। इसके और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज आपके पास में ऐसे लिख के दे दिया 3xyz/2, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। इसको भी क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक आपने 3 टर्म्स के बारे में जान लिया है, फर्स्ट इज कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल, थर्ड इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
टर्म्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, व्हाट आर कॉल्ड टर्म्स, टर्म्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में हम पद बोलते हैं। देखिए ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में प्लस लगाया हुआ है, तो मैथ का ये प्लस माइनस वाला जो ऑपरेशन होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दें, प्लस माइनस इन दो मैथ्स के ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं। सॉरी, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैथ का प्लस का ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो एक तो इस साइड में है और एक इस साइड में है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके दो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक प्लस के इस साइड में है, एक प्लस के इस साइड में है। सेकंड वाले की बात करता हूं, -3 मल्टीप्लाई एक्स, -3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स एक वेरिएबल है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये जो टोटल वैल्यू बनी है वो आपकी एक टर्म कहलाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस माइनस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस होता है वो लेफ्ट राइट में डिफरेंट करता है, डिफरेंस बनाता है, एक प्लस के लेफ्ट साइड में था, एक प्लस के राइट साइड में था, बीच में माइनस होता तो भी कर सकते थे। ऐसे मान लो 2x - 3 लिख के दिया, तो इसमें भी आपके कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, माइनस की इस साइड वाला और माइनस की इस साइड वाला। ध्यान दें, मल्टीप्लाई वाले को एक ही टर्म काउंट करना है, डिवाइड वाले को एक ही टर्म काउंट करना है, लेकिन माइनस और प्लस से डिफरेंट होते हैं, उनको टर्म्स बनाने हैं, यानी प्लस की इधर वाला भी एक टर्म गिना जाएगा, प्लस के पीछे वाला भी एक टर्म गिना जाएगा, माइनस की इधर वाला भी टर्म गिना जाएगा और माइनस की इधर वाला भी टर्म गिना जाएगा। तो माइनस के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये 2 हो गए, तो इसका मतलब कितने टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं। -3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाले को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो ये आपका कितना टर्म हुआ, ये एक ही टर्म हुआ। इसमें बताओ कितने टर्म्स हुए, प्लस के इस साइड में एक टर्म है, देखें ये मल्टीप्लाई नहीं है, -3 मल्टीप्लाई x, तो ये एक ही टर्म हुआ, 5 इंटू मल्टीप्लाई, तो ये भी एक ही टर्म हुआ, 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, तो ये भी आपका एक ही टर्म हुआ। देखो माइनस की इस साइड वाला एक टर्म गिना जाएगा, माइनस की इस साइड वाला भी एक टर्म गिना जाएगा, प्लस की इस साइड वाला भी एक टर्म गिना जाएगा, प्लस के बाद वाला भी एक टर्म होगा। अब देखो इसमें टोटल कितने टर्म्स हुए, 1 2 एंड 3, तो इसके अंदर आपके 3 टर्म्स हैं। ओके, इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में आपके पास में मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये अकेला केवल एक ही टर्म है, राइट। तो ये आपको टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब चलते हैं हम पॉलिनोमियल पे। व्हाट इज पॉलिनोमियल? देखें ये डेफिनेशन क्या है, एक पावर ऑफ द वेरिएबल इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर देन इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। आपके पास में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल बैठा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर कोई वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की यदि पावर एक होल नंबर है
तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। ध्यान दें, इसमें आपको कई सारे वर्ड्स मिल चुके हैं जिनके बारे में यदि आपको पहले से जानकारी है तो आप इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपको वर्ड्स बताए जाते हैं उन वर्ड्स को आप क्लियरली देख लें कि वो वर्ड क्या बता रहा है। मैंने आपको वेरिएबल के बारे में पहले ही बता दिया, राइट। होल नंबर के बारे में आपको पहले से ही बता चुका हूं नंबर सिस्टम में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने इसी वीडियो में पहले आपको बता दिया है। तो इस डेफिनेशन को पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इन चीजों के बारे में यदि पता नहीं होगा तो आप पॉलिनोमियल वर्ड को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि लर्न द कॉन्सेप्ट्स एंड देन गो टू द प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस यू कैन डू। ओके, तो पहले आप अपने जो वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको बनाएं और फिर आप उनको अप्लाई करेंगे तो आपको मजा भी आएगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व होंगी। तो देखें इसके डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसका वेरिएबल हो, उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, तो उसको पॉलिनोमियल बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल नोट किया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सपोज मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है, एम आई राइट? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, right? How many terms are there in the algebraic expression? There are 3 terms in this algebraic expression. अब बात करते हैं कि इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को ढूंढना है, तो पहले वेरिएबल ढूंढो आप। ये वेरिएबल यहां पे मिला, एक वेरिएबल आगे और भी लिखा हुआ है यही, यानी x वेरिएबल को 2 बार यूज किया गया है। यहां पर इस वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर है क्या, 2 एक होल नंबर होता है, तो इसका मतलब यहां पर वेरिएबल में पावर है वो होल नंबर है। x यहां पे एक बार लिखा हुआ है, ध्यान रखें ये जो x लिखा हुआ है इसका मतलब x की पावर 1, क्योंकि x को एक बार लिख के मल्टीप्लाई करने से x ही रहेगा, राइट। तो x की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब x की सिंगल पावर है। तो देखो यहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1, क्या ये 1 होल नंबर होता है? यस, इट इज ऑब्वियसली होल नंबर। x पावर 2 ये भी एक होल नंबर है। यदि आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर मिलती है तो आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूं, देखें आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल को ढूंढना है। आपने वेरिएबल ढूंढ लिया, वेरिएबल आपका x है, एक बार यहां यूज किया, एक बार यहां यूज किया है। इस वेरिएबल की पावर पे जाओ, यहां पर -2 लिखा हुआ है, तो -2 आपका एक होल नंबर नहीं होता है। आई थिंक आपको याद होगा होल नंबर आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। तो -2 होल नंबर में नहीं आता है। अगले वेरिएबल को और चेक कर लेते हैं। इस वेरिएबल में पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ पावर नहीं है, तो 1 पावर समझ सकते हो। तो इस x की पावर 1 है, तो 1 एक होल नंबर होता है। देखिए 1 एक होल नंबर होता है। तो इस टर्म में तो होल नंबर पावर मिली, लेकिन इस टर्म की बात करें तो इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ यदि पावर्स आपकी होल नंबर नहीं होती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ओके। तो ये आपके आज की वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तक हमने पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं ये आपके प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। आज हमने केवल जो नया डिस्कस किया है
वो आपके पोलिनोमियल वर्ड के बारे में डिस्कस किया है, तो इसके लिए स्पेशली आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको पहले से पढ़ी हुई है, उनका केवल रिकॉल हुआ है, उनका केवल रिवीजन हुआ है। ओके, तो ध्यान रखें, आपको अगले कंटिन्यूस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज क्लियरली मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।